अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक और गर्मियों का तोहफ़ा है, एक ख़ास फल है, एक पुराना फल है, एक छोटा फल है जिसको हम एप्रिकॉट कहते हैं या उर्दू में हम इसे खुबानी कहते हैं। इसके नाम बहुत सारे हैं। एक तो ये स्टोन फ्रूट भी कहलाता है, क्योंकि स्टोन फ्रूट उन फलों को कहते हैं कि जिनकी जो गुठली होती है या उनका जो अंदर बीज होता है वो बड़ा सख्त होता है, जिसको नहीं खाया जाता, जो नॉन एडिबल होता है। और एक तो स्टोन फ्रूट कहते हैं। फिर दूसरा आर्मीनिया एक मुल्क है जो कि टर्की, ईरान और रशिया के दरमियान है। तो वहाँ का बेसिकली एक मखसूस ये फल है। इसको इसीलिए इसका जो साइंटिफिक नाम भी है उसके अंदर भी आर्मीनिया का नाम है, यानी इसे हम कहते हैं प्रूनस आर्मेनिका, ये इसका साइंटिफिक नाम है। और जैसे आलू बुखारा होता है जिसको हम प्लम कहते हैं, तो ये मशहूर है, ये जो खुबानी है इसको आर्मीनियन प्लम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आलू बुखारे की काफ़ी खसूसियात होती हैं, लेकिन साथ साथ इसके अंदर पीच यानी जो आड़ू हम खाते हैं तो उसकी खसूसियात भी होती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फल है, बड़ा मशहूर फल है। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। न्यूट्रिशन का आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगर आप 2 ताज़ा फल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को यही समझाते हैं कि इस तरह के फल को आपने साबुत खाना है, इसके बीज को निकाल के या इसके अंदर जो गुठली है उसको निकाल के, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है, इसका जो छिलका होता है या जल्द होती है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। और ख़ुद जो इसका इसका पल्प है, यानी अंदर जो गोदा है, उसके अंदर भी बहुत सारी न्यूट्रिशन है। आप 2 लें ताज़ा, वो तकरीबन 70 ग्राम का एवरेज इनका वज़न बनता है। उसके अंदर 34 कैलोरीज़ होती हैं, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 0.27 ग्राम फैट होती है, 1 ग्राम उसमें प्रोटीन होती है और 1.5 ग्राम जो है वो फाइबर होता है। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। और साथ साथ अगर हम देखें, विटामिन ए भी 8% है, सी भी 8% है, ई 4% है और पोटेशियम 4% है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसके अंदर न्यूट्रिशन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। बीटा कैरोटीन है, ल्यूटीन है, ज़ियाक्सैंथिन है, जिनका आगे जाके जिक्र आएगा। तो खुशकिस्मती से हमारे पास ये इस तरह के फल हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं, जिनका मैं अब आपको बताता हूँ, तो उनकी सेहत के ज़ामिन होते हैं। उनकी सेहत के लिए इसके अंदर बहुत अहम चीज़ें होती हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन हैं अभी हम बात करते हैं। दोस्तों, जो मैंने अभी ये बात की थी आपसे कि जो इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जैसे विटामिन ई है, विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है जो कि आखिरकार विटामिन ए में तब्दील होता है, फिर ल्यूटीन है, ज़ियाक्सैंथिन है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ख़ास तौर पे आँखों की सेहत के लिए। आँखों में एक प्रॉब्लम बनता है लोगों को कि आँखों में जब पिगमेंट कम हो जाता है तो उनको रात को कम नज़र आता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस उनको हो जाती है। तो उसमें बहुत फिर आपको बचाता है इस चीज़ से विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए भी मौजूद है इसके अंदर, जो एप्रिकॉट के अंदर, और बीटा कैरोटीन भी है। अब बीटा कैरोटीन क्या करती है कि वो तब्दील हो जाती है विटामिन ए के अंदर। इसी तरह से विटामिन ई के अंदर एक सलाहियत ये है कि ये फ़ैट सालुबल होती है, ये डायरेक्टली आँख के अंदर चली जाती है और वहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे आँख को बचाती है ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सकें। और इसी तरह से ल्यूटीन और ज़ियाक्सैंथिन भी, ये हमारा जो लेंस होता है आँख का और जो पीछे एक आँख का पर्दा होता है उसके अंदर ही मौजूद होती हैं। ये भी क्योंकि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो तमाम इस तरह का काम जो आँख को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें, यानी बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स में ल्यूटीन और ज़ियान्थिन और विटामिन ई जो एप्रिकॉट के अंदर मौजूद है, तो आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी आँखों की सेहत के बारे में कंसर्न है, आप परेशान हैं, तो आप एप्रिकॉट ज़रूर खाएं बाकायदगी से, आप खुबानी ज़रूर खाएं, आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देगा। दोस्तों, एक तो अभी तो रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और उसके बाद भी क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो एक बहुत बड़ा हमें मसला बनता रहता है कि हमें पानी की कमी होने का डर होता है। बहुत दफ़ा आप घर से बाहर निकलें, आप घर से कोई पानी नहीं ला सके, ये सूरत हाल ऐसी है कि आपके लिए पानी का अरेंज करना मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप खुबानी खाते हैं, ऐसी सूरत में अगर आप एप्रिकॉट खाते हैं, तो ये पानी की कमी को पूरा करती है। क्योंकि अगर हम 1 कप की बात करें तो 1 कप के अंदर 2/3 यानी तकरीबन 150 ml के करीब पानी होता है। तो ये पानी की अच्छी खासी मिकदार है। ये जो पानी होता है ये आपको पानी की कमी का शिकार नहीं होने देता। साथ क्योंकि इसके अंदर 4%, तो आपको पता है कि 2 एप्रिकॉट्स के अंदर 4% आप पोटेशियम होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि कम पानी की वजह से लोगों के दिल पे दबाव पड़ता है, दिल कोशिश करता है पूरे जिस्म में खून को भेजने की, लेकिन क्योंकि पानी कम होता है तो वो अपनी रफ्तार बढ़ाता है, जिससे लोगों में टेंशन और स्ट्रेस और परेशानी होती है। और इसी तरह से जो पानी है, जब उसकी मिकदार पूरी हो जाती है, चाहे वो फल की मदद से हो, क्योंकि अक्सर फलों में पानी होता है, लेकिन एप्रीकॉट तो बहुत मशहूर है इस सिलसिले में, तो उसकी वजह से आपका दिल जो है उसको मौका मिलता है पूरे जिस्म में सर्कुलेशन अच्छे तरीके से भेजने का, अपने ऊपर दबाव डाले बगैर। तो हाइड्रेशन का जो लेवल है उसको बेहतर रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एप्रीकॉट का इस्तेमाल करें, ताकि पानी की कमी का आप शिकार ना हो और पानी की कमी की वजह से जो मसाइल होते हैं उनसे भी आप बचे रहें। एप्रीकॉट या खुबानी के बारे में जो अभी तक की हमारी बात हुई है, उसमें हमें एक बात तो क्लियर नज़र आ रही है कि ये न्यूट्रिशन भी है इसके अंदर, पानी भी इसके अंदर, और एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। सारा दिन हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और ख़ास तौर पे बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं जिनको जिगर निकालता है। जब जिगर निकालता है तो ज़ाहिर है उस निकालने के अमल के दौरान उसको भी स्ट्रेस में जाना पड़ता है, उसको भी इन्फ्लेमेशन होती है, उसको भी फ्री रेडिकल्स तंग करते हैं, उसको भी कुछ ये मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन जब आप एप्रीकॉट का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि उसके अंदर फ्री रेडिकल्स का दुश्मन यानी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको आपका जो जिगर होता है उसको ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं उनसे बचा के रखते हैं। तो आपके जिगर की, लिवर की अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एप्रीकॉट या खुबानी का बाकायदा इस्तेमाल करें। वैसे तो दोस्तों, ये जो आजकल का मौसम है, हम अक्सर लोगों को ये मशवरा देते हैं कि जब आप सूरज की रोशनी में जाते हैं बाहर, तो आपने सनस्क्रीन लगानी है और हर 2 से 4 घंटे बाद उसको रिप्लेस करना है। लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, तो सस्ती चीज़ों में फिर फल आ जाते हैं, और इन फलों में वो फल बहुत ज़्यादा आपकी जिल्द के लिए अच्छे हैं कि जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके अंदर विटामिन सी होता है, जिसके अंदर विटामिन ई होता है, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन्स होते हैं। क्योंकि जो सूरज की शुआएं हैं उनके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपकी जिल्द के ऊपर जब पड़ती हैं तो आपकी जिल्द में ख़राबी आती है, उसमें निशानात पड़ जाते हैं, उसमें पिगमेंटेशन होती है, उसमें रिंकल्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर ये एक्सपोजर हो तो खुदा न खास्ता स्किन कैंसर भी जन्म लेता है, जिसको हम मेलानोमा कहते हैं। लेकिन क्योंकि एप्रीकॉट के अंदर 8% जो है, यानी 2 की अगर हम बात करें तो हर दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका 8% विटामिन सी है, विटामिन ई भी इसी तरह 4% है, और बीटा कैरोटीन भी है, मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो ये जो अज्जा होते हैं ये आपकी जिल्द के ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बुरे असरात होते हैं तो उनसे आपको महफूज रखते हैं। तो खुबानी या एप्रीकॉट का बाकायदा इस्तेमाल एक अच्छी सेहत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो आपकी जिल्द के अंदर कोलेजन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है, और कोलेजन के बारे में सब दोस्तों को मालूम है कि वो जिल्द के लिए, स्किन के लिए और जोड़ों के लिए यानी जॉइंट्स के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। इसके बाद बारी आती है आपकी आंतों की सेहत की, आपके मैदे की सेहत की, क्योंकि अगर हम खुबानी एप्रीकॉट का 1 कप लेते हैं, जो कि 1 कप में 165 ग्राम के करीबी होता है, तो इसमें से जो 3.3 ग्राम है वो फाइबर है। अब ये मर्दों और ख़वातीन का, यानी मर्दों में जो एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है उसका 8% है और ख़वातीन का 13% के करीब है। अब ये जो फाइबर है 3.3 ग्राम, इसमें 2 किस्म का फ़ाइबर होता है। एक को हम कहते हैं सालुबल फ़ाइबर यानी हल होने वाला, और एक होता है इनसालुबल जो हल नहीं होता। जो सालुबल फ़ाइबर है, जो पानी में हल हो जाता है, उसके अंदर है पेक्टिन है, गम है, और इसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स हैं। और इनसालुबल जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है और लिग्निन है। जो सालुबल का ये फ़ायदा होगा कि जब ये एब्जॉर्ब होता है, जब ये जज्ब होता है आपकी आंतों के ज़रिए आपके जिस्म में जाता है, तो ये शुगर को यानी ग्लूकोज को और कोलेस्ट्रॉल को आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में जाने देता है, क्योंकि ये किसी भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देगा फाइबर की मौजूदगी। जो इनसालुबल फाइबर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके आंतों से, आपके मैदे से गुजरता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उससे फ़ायदा मिल जाता है। आपके जो गट बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो आपके वो जरासीम जो आपके गट फ्रेंडली होते हैं, तो उनकी खुराक ये बनता है। तो वो मैदे के और आंतों के मसाइल जिनकी वजह से हम अक्सर तंग रहते हैं, तो उसमें हमें फ़ायदा हो जाता है। तो कोशिश करें जहाँ पे आपका हाथ पड़ता है, आपको मौका मिलता है,
तो आप अपना हाथ साफ़ करें खुबानी के ऊपर, एप्रिकॉट के ऊपर। और मेरी इन वीडियोस में आपको एक तो मैसेज मिलना चाहिए कि अगर आप मार्केट जाते हैं और आपको समोसे पकोड़े भी नज़र आते हैं और फल भी नज़र आते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि फल जो हैं, जैसे कि एप्रिकॉट है, यहाँ पे एक मिसाल है खुबानी की, तो वो भरे हुए हैं आपके लिए ख़जाने से, और पकोड़े समोसे उसका बिल्कुल उल्ट हैं, वो आपके लिए उतने ही सेहत के मसाइल को जन्म देने के लिए भरे पड़े हैं तमाम अवामिल से। जब मैंने ये बात की थी कि जो खुबानी है इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर विटामिन्स हैं, तो मैंने ज़िक्र किया था पोटेशियम का, कि वो अगर हम 2 एप्रिकॉट्स लेते हैं तो उसके अंदर, यानी वो 2 एप्रिकॉट बनते हैं 70 ग्राम के बराबर, तो उसके अंदर एक दिन की हमारी जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है उसका 4% है, जो कि 181 मिलीग्राम ये देता है। क्योंकि हमारी एक दिन की जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन आप कह लें 3000 मिलीग्राम से लेकर 4000 मिलीग्राम तक है, यानी 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेशियम हमारे जिस्म के लिए। हमारी नर्व्स जो होती हैं, आसाब, उनके काम करने के लिए ज़रूरी है, हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ज़रूरी है, हमारे दिल की वर्किंग के लिए ज़रूरी है। और ख़ुसूसी तौर पे 2 काम हैं इसके। एक तो आपके ब्लड प्रेशर को ये बेहतर रखता है, और दूसरा क्योंकि सोडियम के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है। अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो सोडियम को कम रखेगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपकी खून की नालियाँ और जो फ्लूइड का बैलेंस है आपके जिस्म में वो बेहतर रहेगा। और अगर आपके जिस्म में फ्लूइड का बैलेंस बेहतर है तो ये जो आपको पेट के अफारे और इस तरह के मसाइल जन्म लेते रहते हैं और मसल्स के प्रॉब्लम रहते हैं कि जोड़ों में और पट्ठों में दर्द रहता है, तो इस तरह के मसाइल से आप बचे रहते हैं। तो पोटेशियम का एक बहुत अहम ज़रिया है एप्रिकॉट या खुबानी। तो दोस्तों इस तरह से हमें इस वीडियो से मालूम हुआ कि जो एप्रिकॉट या खुबानी है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जाएं, अभी इसका सीज़न आने वाला है, तो जहाँ पे आपको मिलती है तो आप लें, इसको थोड़ा धोएं और उसके बाद इसको खाएं। ये आप एप्रिकॉट नहीं खा रहे होंगे, ये समझ लें कि आप आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में, अपनी उम्र बढ़ते साथ जो बीमारियां हैं उनको शिकस्त देने का पूरा सामान कर रहे होंगे। तो आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे भी और मेरे 2 और चैनल हैं, डॉक्टर मोहम्मद अफजल और डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी के नाम से, कार्डियोलॉजी ऑफिशियल के नाम से, तो उन पे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उन 2 चैनल्स को भी ज़रूर विज़िट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बाकायदगी से वहाँ पर मैं वीडियो डालता हूँ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।